हालिया जो बारिशों के मुख्तलिफ जो स्पेल्स हैं तकरीबन 2 अब तक आ चुके हैं और तीसरे के आने के इम्कानात हैं 24 से 27 तारीख तक। और जो सफाई मुहिम है वो उसी तरीके से जारी है। इस वक्त हम जिन्ना रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो ड्रेनेज नाले हैं उनकी सफाई जब से ये नाले बने हैं गुज़िश्ता 20 साल से आज तक नहीं की गई। और ज़रूर ये दावे किए गए कि इस शहर का चेहरा बदला जाएगा, इस सूबे का चेहरा है ये शहर और इसको बदलने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके गंद को उठाने की ज़हमत किसी ने नहीं की। मौजूदा सूबाई हुकूमत और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्वेटा है और PDM है, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्वेटा के कमिश्नर हमजा शफकात साहब और DG PDM है जहांजेब साहब, दोनों को चीफ मिनिस्टर की जानिब से हल्फ उठाने के फौरी बाद से वाज़ेह हिदायत थी कि क्वेटा शहर को कम अज़ कम इतना साफ़ करें कि क्वेटा जो बलूचिस्तान का चेहरा है वो लोगों को सही तरह से नज़र आ सके। और आज भी हम वही जो पिछले 15 से 20 सालों का गंद है वो उठा रहे हैं। इस वक्त हम जिन्ना रोड पर मौजूद हैं। ड्रेनेज के एक छोटे से पैच को साफ़ किया गया है, कितना कचरा उससे निकला है, क्या क्या सूरत हाल फेस की है। मैं चाहूँगा कि कमिश्नर क्वेटा और DG PDM है दोनों आपको ब्रीफ करें, उसके बाद जो भी आपके सवालात हैं उनका जवाब मैं देने को तैयार हूँ। आप सफाई करें, इसने महीने 2 महीने बाद फिर उसी सूरत में आना है, तो इसके लिए क्या आप लोग बोलने की इजाज़त शायद साहब बताते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपने कहा कि जब बने इसको बनाने का फ़ैसला ना तो हमजा शफकात ने एज ए कमिश्नर क्वेटा किया, ना जहांजेब साहब ने एज ए DG PDM ने किया, सियासी हुकूमतों ने किए हैं। सही फ़ैसले और गलत इसका फ़ैसला आवाम कर दिए। एक जो छोटा सा पॉइंट अभी जहाँ पे हम देख रहे हैं ये टनों के हिसाब से कचरा आपके सामने मौजूद है। इस कचरे को उठाने के लिए पहला ही मेरा सवाल था हमजा साहब से कि अभी चंद घंटों के बाद हमें बताया जाएगा ये कचरा नहीं उठाया जा रहा, तो उन्होंने बताया कि जब तक ये कचरा खुश्क नहीं होगा 1 दिन कम अज़ कम इसको लगेगा यहाँ से उठाने में। जब ये खुश्क होगा उसके बाद इसको लैंडफिल साइट पे ड्रॉप किया जाएगा। अगर अभी हम इसको उठाते हैं इसी कंडीशन में लिक्विड हालत में उठाते हैं तो ये पूरे शहर को ख़राब करेगा। बाकी जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं कि इसमें ट्राले गिरे हैं, इसमें ट्रक्स गिरे हैं, देखें नूरलाई साहब, एक हुकूमत थी, एक सियासी हुकूमत थी, उसका ये फ़ैसला था कि ड्रेनेज के निज़ाम को बनाने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 8-10 साल में जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने इसकी मेंटेनेंस नहीं की, उन्होंने इसकी सफाई नहीं की, ये नेग्लिजेंस हुई है। उस नेग्लिजेंस को कमिश्नर क्वेटा ने एक्सेप्ट किया कि कहीं पे हमारी भी नेग्लिजेंस है। उस नेग्लिजेंस को एक्सेप्ट करते हुए आज इसी गंद को उठाया जा रहा है, बजाय इसके कि हम कोई नए काम शुरू करें, हम इधर मौजूद जो गंद है उसको साफ करने की कोशिश करें। हमजा साहब आपने कहा कि जो ईस्टर्न बाईपास साइट है वो 80% फिल हो चुका है, एक मजीद एक जगह देखी जा रही है, लेकिन वो एग्रीमेंट जो एक कंपनी के साथ किया जाएगा था जो गार्बेज है उसको यूटिलाइज करने के लिए, वो एग्रीमेंट कहाँ तक पहुँचा है, क्या उस पर काम हो रहा है? जो नाले साफ हो रहे हैं इसमें जो टेक्निकल पार्ट ये जब बन रहा तब ये राइज किया गया है, इसमें स्लोप नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसको टेक्निकल टीमों को कह देते हैं कि सर ये कि आपकी जो लेबर काम करती 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। तीसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि साथ शहर के जो नवाई इलाके वहाँ कुत्तों की भरमार इस वक्त की मुहिम चल रही है। ये सफाई की मुहिम क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये सफाई की मुहिम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर साल बारिशों में चाहे 40 मिलीमीटर बारिश हो, 50 मिलीलीटर बारिश हो, पूरा क्वेटा डूब जाता है। वो क्यों डूबता है? इसको अर्बन फ्लडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तमाम नाले और ड्रेनेजेस जो हैं हमारी चोक्ड हैं, ये 20-20 साल से साफ़ नहीं हुई। हमने जब ये इनको साफ़ करना शुरू किया है तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि तकरीबन 82 के करीब नाले हैं जो हमारे पूरी तरह चोक्ड हैं। उन 82 में से हम अभी तकरीबन 15 के करीब खाली कर चुके हुए हैं और उनमें से एक जो नाला है जिसकी अभी हमने आपको दिखाया है, ये जिन्ना रोड का नाला है। तकरीबन 500 मीटर के अंदर से तकरीबन 200 टन यानी कि 100 ट्रक गंद जो है वो इसमें से हम निकाल चुके हैं। और इसमें हमें जब हमने गंद निकालना शुरू किया तो मरे हुए जानवर भी मिले, इसमें तकिए भी मिले, कंबल मिले, रज़ाइयाँ मिली और हमारे ताजिर भाइयों ने इसके अंदर कंप्यूटर के पैक डब्बे भी फेंके हुए थे। तो इसमें सिविक सेंस का भी बहुत सारे इश्यूज़ है, लेकिन हमारी भी काफ़ी कोताही थी हमारे महकमों की कि उन्होंने सफाई नहीं की हुई थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये सफाई की कैंपेन भरपूर चल रही है। पिछले हफ्ते की बारिशों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई दीवार नहीं गिरी, कोई बंदा नहीं मरा और चीज़ें कंट्रोल में रहीं। अभी 2 दिन बाद एक और बहुत बड़ा स्पेल आ रहा है, उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारी आवाम से भरपूर अपील है कि वो इस सफाई मुहिम में हमारा साथ दें। सर आपने कहा किया जाएगा कि वो पैसे कहाँ गए? देखें, जो हम गंद उठा रहे हैं, हमारा एस्टीमेट था तकरीबन 1.5 लाख टन लेगेसी गार्बेज यानी कि जो पुराने सालों का गार्बेज है वो पड़ा हुआ है। हम इसमें से तकरीबन 45,000 टन उठा चुके हैं PDMA की मदद से और अभी हमें लग रहा है कि ये 1.5 लाख टन नहीं बल्कि ये शायद 2 लाख टन से ज़्यादा गंद था जो जगह जगह पर
छुपा हुआ था, ज़मीनों के अंदर दबा हुआ था, जिसको हमने निकाला है, सीवरेज पाइप से निकाला है। इसको हम ईस्टर्न बाईपास पे जो हमारी प्रॉपर इंजीनियर्ड लैंड डंपिंग साइट है वहाँ पर हम इसको डंप कर रहे हैं, और वो उस डंपिंग ग्राउंड में अभी तक हम 80% उसको फिल कर चुके हुए हैं। उसके ऊपर भी अब हम काम कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर एक नई साइट चाहिए, ताकि जो अगले 10 साल का गंद है उसके ऊपर भी हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस दे दिए हैं। कुछ लाख की साइट पर भी हमने कुछ साइट्स आइडेंटिफाई की हैं, कुछ हज़ार गंजी की साइट पर भी आइडेंटिफाई की हैं। जहाँ तक ये बात है कि जी माजी की हुकूमतों में या माजी में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है, पिछले 7 साल में मैंने जो सारे चेक करवाया है, तो पिछले 7 साल में तो हमारी जो कॉरपोरेशन है उसको पेट्रोल का बिल भी नहीं दिया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है वो इग्नोर्ड महकमा रही है। एक आध स्कीम आई है, जैसे कि हमने ये सीवरेज पाइप्स की स्कीम देखी है, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हेस्ट में बनाई गई हैं, तो और कोयटा जो शहर है इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि ये प्याले की तरह है, तो इसमें से सेंटर में से पानी निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, साइडों से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि ये इस सफाई की मुहिम के बाद अगले 7-8 साल तक इंशाल्लाह कोयटा में अर्बन फ्लडिंग का मसला नहीं होगा। इसका सिस्टम बिल्कुल नहीं है, कोई पाइप्स नहीं है। उस पे हमने मैं आपको बताता हूं, उस पे हमने जो है वो अपनी जो DDMA के थ्रू हमने एक चैनल बना के वहाँ पे जो पानी जमा हो रहा है उस चैनल को मेन नाले से कनेक्ट किया है। आप आएंगे, हम आपको विजिट भी कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो 2-3 गलियाँ हैं उनके अंदर पानी का ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड होता है। उसका भी हमने इस दफ़ा उसका कोई सोल्यूशन निकाला। आपने देखा कि अभी लास्ट बारिश हुई है उसमें इतना पानी वहाँ पर नहीं आया, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक सवाल मैंने आप लोगों